हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई क्लास में। आज हम बात करने वाले हैं बीएससी सेकंड सेमेस्टर मैथ में जो हमारा पार्ट फर्स्ट है मैट्रिसेस। उसमें जो हमारी फर्स्ट यूनिट है मैट्रिक्स की, उसमें हमने डे 1 में आपको कुछ टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स कराए थे। लेकिन वो एक बेस था जो आपको मैंने कराया, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसमें से कुछ नहीं आएगा। हालांकि उसमें से 2023 में जो मैथ का पेपर हुआ था उसमें 2 क्वेश्चन आए थे इस प्रकार के। उसमें आपको एक मैट्रिक्स दे रखी थी, उसमें कहा था कि ये कौन सी मैट्रिक्स है, तो आप ये ना समझे कि एक बेस था तो बेस ही बन कर रह जाएगा, उसमें से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन ये जो मैं आज टाइप्स कराऊंगा ये थोड़ी सी एडवांस है, जो हम बीएससी में ही पढ़ते हैं। वो हमने बीएससी उसमें इंटर में नहीं पढ़ी थी। जो मैंने डे 1 में आपको टाइप्स कराए थे वो सिर्फ इंटर तक सीमित था। लेकिन अब जो आज हम टाइप्स कराएंगे ये बीएससी में है, ये एडवांस टाइप्स है थोड़ी सी। तो जिसने भी वो वीडियो नहीं देखी है देख लें, क्योंकि उसमें से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आज हमारा टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स का लास्ट क्लास होने वाला है। इसके बाद हम बढ़ते हैं अपने ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन की ओर। तो जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो पुराने हैं वो नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सिलेक्ट कर लें, ताकि जो हमारी अगली क्लासें हैं वो आप तक पहुंचती रहें। क्योंकि आने वाले क्लासों में हम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन की सीरीज लाने वाले हैं, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहें। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला क्या हमारा ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है? मान लिया आपको, पहले मैं बता दूं ट्रांसपोज क्या होता है। मान लिया कोई आपको मैट्रिक्स दे रखी है। ट्रांसपोज का मतलब होता है किसी मैट्रिक्स के जो रो एंड कॉलम है उसको आपस में इंटरचेंज करने पर जो मैट्रिक्स प्राप्त होती है हमें, वो क्या कहलाती है? हमारी ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स कहलाती है। मान लिया आपको कोई मैट्रिक्स दे रखी है ए बराबर 1 2 3 4 5 6। यदि मैं इसका ट्रांसपोज, वैसे ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स को डिनोट कैसे करते हैं? ए डैश से करते हैं। तो ए डैश कर दूं, यानी इसका मैं इसकी जो रो है उसे कॉलम में इंटरचेंज कर दूं, और जो हमारे कॉलम है उसे रोज में इंटरचेंज कर दूं, तो हमारे पास क्या प्राप्त हो गया? हमें ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। तो देखिए जो इसकी रो है मैं आपको कॉलम में चेंज कर देता हूँ, 1 2 3 4 5 6। जो हमारी प्राप्त हुई है ए डैश मैट्रिक्स, ये कहलाती है हमारी ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है। अगला क्या था हमारा? इस प्रकार आ जाते हैं सवाल ट्रांसपोज। आपको कोई मैट्रिक्स दे देगा, उसमें पूछेगा, मान ली मैट्रिक्स दे दी, फिर आया को लिख देगा कि इस ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स कि इसका ट्रांसपोज क्या होगा, इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या होगा। तो आप क्या करेंगे? उसका सिंपल सा एक साधारण सा फॉर्मूला कैसे कह सकते हो या कुछ कह सकते हो। मान लिया आपको एडेस करना पड़ेगा, उसकी जो रो है उसे इंटरचेंज कर देना, जो कॉलम है उसे इंटरचेंज कर देना, जो प्राप्त होगी वो कहलाएगी हमारी ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। अगला देखें, अगला है हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है? यदि आपको कोई मैट्रिक्स दे रखी है, यदि मैं उसका ए डैश कर दूं, ए डैश का मतलब होता है यदि जो रो है वो मैं कॉलम कर दूं और जो कॉलम है उसे रो कर दूं। यहाँ तक हमारा ठीक था। लेकिन शर्त इसकी ये है, यदि ए डैश का मान ए के बराबर आता है तो हमारी क्या होगी? वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। यदि नहीं आया तो वो हमारी सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं होगी। तो आइए देखते हैं। मान लिया आपको कोई मैट्रिक्स दे रखी है ए बराबर ए बी सी एफ जी एच एफ जी एच। यदि मैं इसका ए डैश कर दूं, ए डैश का मतलब क्या? जो हमारी रो है उसे मैं कॉलम में इंटरचेंज कर दूं, तो यदि ए डैश का मान इस ए के बराबर आ गया तो हमारी क्या कहलाएगी? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देखिए ए जो ये हमारी रो है इसे कॉलम में चेंज करता हूं। पहले क्या हमारा ए एच जी, ए एच जी, ये वाली एच बी एफ, एच बी एफ, ये क्या है? जी एफ सी, जी एफ सी। तो हमने क्या देखा? जो हमारा ए का जो हमने वो करा सिमेट्रिक मैट्रिक्स करा, यानी इसका जो हमने ट्रांसपोज करा ए डैश करा, तो इसका जो मान आ रहा था वो ए के बराबर आ रहा है। देखो जो ए जी एच तीनों रो और तीनों कॉलम आपस में एक दूसरे के बराबर आ रहा है, यानी कि ए डैश का मान किसके बराबर आ रहा है? ए के बराबर आ रहा है। तो ये क्या कहलाएगी? हमारी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक। अब आता है हमारा अगला टॉपिक, प्रकार कह सकते हैं टाइप्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स उसे कहते हैं, मान लिया ए डैश का मान माइनस ए के बराबर आ रहा है। मान लिया मैंने आपको कोई मैट्रिक्स दी, उसमें मैं कहूंगा आपको कि इसका मान यानी ए डैश करिए और ए डैश का मान माइनस ए के बराबर आ गया, तो हमारी क्या कहलाएगी? वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देखिए क्या होती है। मान लिया आपको मैंने एक
मैट्रिक्स दी 0 1 -3 -1 0 5 और 3 -5 0। यदि इसका मान a डैश बराबर का मान -a के बराबर आ गया तो हमारी क्या कहलाएगी, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देखिए मैं इसका a डैश करता हूँ, पहले a डैश करूंगा तो जो मेरी रो है उसे मैं कॉलम में बना लूंगा और जो कॉलम है मेरा वो उसमें रो में इंटरचेंज कर दूंगा। तो देखिए 0 1 -3 -1 0 5 3 -5 0। तो मैंने क्या देखा, मेरा अभी तो आ नहीं रहा, लेकिन मैंने ये देखा, मैंने आइडिया लगाया यदि मैं इस ए में से जो हमारी ए बराबर मैट्रिक्स दे रखी है इसमें से यदि मैं माइनस कॉमन कर लूं तो मेरा ए डैश का मान जो है -a के बराबर आ जाएगा। तो ये मेरी क्या कहलाएगी, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देखिए करके देखते हैं, मैं लिख देता हूँ, इसी में कर देता हूँ मैं। यदि मैं इसका माइनस कॉमन करता हूँ, जो हमारे प्लस के साइन थे वो माइनस के साइन हो जाएंगे और जो माइनस के साइन थे वो प्लस के साइन हो जाएंगे। देखिए यदि मैं इसमें से, मैं यहाँ कर देता हूँ, मैंने इसमें से माइनस कॉमन करा तो ये जो हो जाएगी 0, जो हमारा पॉजिटिव नंबर था वो नेगेटिव हो जाएगा, जो नेगेटिव था वो पॉजिटिव हो जाएगा। 0 -1 3 1 0 -5 और 3 5 3 सॉरी ये माइनस आ जाएगा 3 5 0। तो मैंने क्या देखा, जो ए डैश का मान है वो -a के बराबर आया। ये किसकी वैल्यू, ये a की तो वैल्यू है। तो ए डैश का मान क्या देखा मैंने, ये जो ए डैश का मान है वो -a के बराबर आ रहा है। तो हमारी क्या कहलाएगी, ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगी। इस प्रकार के सवाल बन जाते हैं, आपको मैट्रिक्स दे देगा, फिर आपसे पूछेगा कि ये कौन सी, मतलब इसकी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बताइए। तो आपको इस प्रकार कैलकुलेशन करके इसकी जो है मैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स देखनी पड़ेगी। यदि आती है तो आप टिक लगा देना, वरना और ऑप्शन दे रखे होंगे उसको देख लेना। अब आती है हमारी कंजुगेट ऑफ मैट्रिक्स। कंजुगेट का मतलब होता है कि बार, ए का बार। यदि आपको कोई मैट्रिक्स दे रखी है उसमें आपको कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखे होंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं हमारे, जैसे आई है, जे है, के है, ये क्या कहलाते हैं, हमारे सब कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाते हैं। यदि उस मैट्रिक्स में जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसके साथ जो साइन है यानी चिन्ह है, यदि मैं उसको परिवर्तन कर दूं, यानी आई के साथ यदि माइनस है तो मैं प्लस कर दूंगा, यदि प्लस है तो इसे माइनस कर दूंगा, तो जो हमारे पास प्राप्त होगी समीकरण, नई मैट्रिक्स जो प्राप्त होगी उसे हम क्या कहेंगे, कंजुगेट मैट्रिक्स। देखिए मैं समझा दूं आपको। मान लिया आपको एक मैट्रिक्स दे रखी है, ए बराबर 1 -i 2 3 -i 1 -i, यहाँ आई है, आई और यहाँ दे रखा है 2। ये आपको कोई मैट्रिक्स दे रखी है। अब कह रहा है इसका कंजुगेट ऑफ मैट्रिक्स करिए, इस मैट्रिक्स का कंजुगेट करिए। तो कंजुगेट के लिए क्या बताया मैंने, ए का बार, और बार का मतलब होता है जो हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ जो चिन्ह है उसको परिवर्तित कर दो। यानी कि जो आई के साथ साइन क्या है, इसमें माइनस है, तो इसमें क्या हो जाएगा 1 + i। जो इसमें क्या खाली आई है, पॉजिटिव आई है, तो इसे क्या कर देंगे हम -i। 3 -i है, इसे हम कर देंगे 3 + i, और जो 2 है 2 ऐसे रहेगा। सिर्फ कॉम्प्लेक्स, एक बात याद रखना, सिर्फ कॉम्प्लेक्स नंबर को हमें छेड़ना है, बाकी जो हमारे रियल नंबर है 1 2 3 4 5 उन्हें हम जैसे हैं वैसे ही रहने देंगे, उन्हें हमें कुछ नहीं करना है, जैसे हैं उन्हें वैसे ही रहने देंगे। तो ये था हमारा कंजुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स। अब आता है कंजुगेट ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स के कंजुगेट करिए। मान लिया आपको कोई मैट्रिक्स दे रखी है, ए बराबर, यही मैट्रिक्स लेता हूं मैं, यदि ए बराबर आपको कोई मैट्रिक्स दे रखी है 1 -i 3 -i और है 2, आपसे कहेगा कि इसका कंजुगेट ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स करिए। कंजुगेट ट्रांसपोज का मतलब क्या है, यानी पहले हमें इसका कंजुगेट करना पड़ेगा, बार करना पड़ेगा, फिर हमें इसका ट्रांसपोज करना पड़ेगा। और एक बात याद रखना, ए के बार का डैश जो होता है वो ए स्टार के बराबर होता है। तो जो हमेशा कंजुगेट ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स होती है, देखिए पहले हम क्या करेंगे, कंजुगेट करेंगे, यानी कि ए का बार करेंगे। ए का बार करेंगे तो क्या आएगा हमारा 1 -i है, इसे हम कर देंगे, मैंने क्या बताया ऊपर अभी, जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसके साथ जो साइन है उसे हम चेंज करना पड़ेगा। तो जो 1 -i है इसे हम कर देंगे 1 + i, और i को कर देंगे -i।
3 माइनस आई, 3 प्लस आई, और ऐसे कर देंगे हम 2। रियल नंबर को हमें नहीं छेड़ना है, जो कॉम्प्लेक्स है सिर्फ उस पर ही हमें ध्यान लगाना है। अब ये क्या आ गया हमारा, कंजुगेट आ गया। अब इसका करना हमें ट्रांसपोज। ट्रांसपोज का मतलब मैंने ही बताया था, जो मैट्रिक्स दे रखी है आपको, उसके जो रो एंड कॉलम है उसको आपस में इंटरचेंज करने पर जो प्राप्त होती है हमें क्या कहलाती है, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स कहलाती है। यदि हम इसका ट्रांसपोज कर दें तो हमें जो प्राप्त होगी समीकरण वो क्या कहलाएगी हमारी, कंजुगेट ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। यानी मैं ए के बार का डैश कर देता हूं, ए के बार का डैश करूंगा तो डैश का मतलब क्या होगा, जो रो है मैं उसे कॉलम बना लूंगा और जो कॉलम है उसे मैं रो बना लूंगा। पहले 1 प्लस आई है, 1 प्लस आई ऐसी रहने दो, फिर जो माइनस आई है इसे रो बना लिया मैंने, मतलब कॉलम बना लिया। फिर 3 प्लस आई यहाँ जाएगा और 2 सेम वही रहेगा। ठीक, तो ये जो हमें प्राप्त हुई। और एक बात याद रखना, जो ए बार का डैश होता है वो किसके बराबर होता है, ए स्टार के बराबर होता है। तो ये जो हमें प्राप्त हुई नई मैट्रिक्स, ये कहलाएगी हमारी कंजुगेट ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। क्या बताया मैंने, कंजुगेट ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। कोई मैट्रिक्स आपको दे रखी है, सबसे पहले उसका कंजुगेट करिए। कंजुगेट का मैंने आपको बता ही दिया है, जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसके साथ जो साइन है उसको इंटरचेंज कर दीजिए। यदि माइनस है तो प्लस कर दीजिए, प्लस है तो माइनस कर दीजिए। फिर क्या करना है, ट्रांसपोज। दोनों जो वर्ड दे रखे हैं वो सीरियल दे रखे हैं, उसी से पता चल रहा है। पहले कंजुगेट करिए फिर ट्रांसपोज कर दीजिए। ट्रांसपोज करेंगे तो ए के बार का डैश कर देंगे, यानी जो हमें नई वो प्राप्त हुई थी मैट्रिक्स, उसके जो रो है उसे कॉलम में इंटरचेंज कर देंगे और जो कॉलम है उसे हम रो में इंटरचेंज कर देंगे। जो हमें नई मैट्रिक्स प्राप्त होगी तो ये कहलाएगी हमारी कंजुगेट ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। अब आती है हमारी हर्मिशियन मैट्रिक्स। हर्मिशियन मैट्रिक्स में क्या होता है, यदि आपको कोई मैट्रिक्स दे रखी है, पहले मैं बता दूं, यदि ए स्टार बराबर ए के आ गया तो ये कहलाएगी हमारी हर्मिशियन मैट्रिक्स। क्या कहलाएगी, हर्मिशियन मैट्रिक्स। यदि मान लिया आपको कोई मैट्रिक्स दे रखी है, ए बराबर 2 ए प्लस आई बी और ए माइनस आई बी, और इधर रखा हमारे पास 3। यदि मैं इसका ए स्टार करूं, और ए स्टार तभी हो सकता है जब इसका हम, अब मैं इसका ए स्टार करूं तो ए स्टार करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले इसका कंजुगेट ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स करना पड़ेगा। यानी कि ए स्टार मैंने क्या बताया था अभी ऊपर, जो ए डैश ए बार का डैश होता है वो ए स्टार के बराबर होता है। तो पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, इसका ए बार करना पड़ेगा। ए बार के लिए मुझे यानी कि कंजुगेट करना पड़ेगा। कंजुगेट करने के लिए जो मेरे पास साइन है कॉम्प्लेक्स साइन, उसे मैं बदल दूंगा 2, ये प्लस का है तो यहाँ जाएगा मेरा ए माइनस आई बी, और यहाँ निगेटिव है तो यहाँ हो जाएगा पॉजिटिव, यानी कि ए प्लस आई बी, और ये हो जाएगा 3। इतनी बात आपको समझ आई। अब ए के बार का हमें डैश करना है, यानी कि जो हमारे पास ए का बार का समीकरण वो आई है, सॉरी मैट्रिक्स, इसे हम डैश करेंगे। यानी कि जो रो है उसे कॉलम में इंटरचेंज कर देंगे और जो कॉलम है उसे रो में इंटरचेंज कर देंगे। तो ए के बार का जब मैं डैश करूंगा तो हमें नई मैट्रिक्स क्या प्राप्त होगी, 2 ए माइनस आई बी, ए प्लस आई बी, और ये क्या हमारी 3। तो हमने क्या देखा, और मैंने आपको बता ही दिया था, ए के बार का डैश किसके बराबर होता है, ए स्टार के। किसके बराबर होता है, ए स्टार के। यानी कि हमारी जो हमने क्या शर्त बताई थी आपको, यदि ए स्टार का मान यानी ए स्टार ए के बराबर आ गया तो हमारी क्या कहलाएगी, वो हर्मिशियन मैट्रिक्स कहलाएगी। तो हमने देखा, एक आपको मैंने वो दे रखी थी मैट्रिक्स दे दी, जब मैंने इसका ए स्टार किया तो ये किसके बराबर आ रहा था, ये ए के बराबर आ रहा था। तो हम आसानी से कह सकते हैं क्या कहलाएगी हमारी हर्मिशियन मैट्रिक्स। अब आती है हमारी स्क्यू हार्मिशियन मैट्रिक्स। स्क्यू हार्मिशियन मैट्रिक्स क्या होती है, यदि ए स्टार बराबर माइनस ए के आ जाता है तो ये हमारी स्क्यू हार्मिशियन मैट्रिक्स कहलाती है। देखिए, यदि आपको कोई मैट्रिक्स दे रखी है, मैंने आपको एक मैट्रिक्स दी, यदि ये मैं इसका क्या करता हूँ, कंजुगेट और ट्रांसपोज करूंगा पहले, यानी कि ए का बार करूंगा फिर इसका ट्रांसपोज करूंगा, क्योंकि मुझे क्या पता है कि जो ए के बार का डैश होता है वो ए स्टार के बराबर होता है, तो इसमें मुझे सहूलियत हो रही है। जब मैं इसका ए का बार करता हूँ तो कंजुगेट का मतलब क्या होता है, जो कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ जो साइन है उसे हम चेंज कर देते हैं। यानी 2i है, ये हो जाएगा माइनस के 2i, ए प्लस आई बी है तो ये हो जाएगा ए माइनस आई बी, ये हो जाएगा माइनस के ए प्लस आई बी, तो ये हो जाएगा माइनस के ए।
सिर्फ कॉम्प्लेक्स नंबर वाली साइन को देखना, तो ये क्या हो जाएगा माइनस के आई बी और ये हो जाएगा हमारा आई। अब मैंने क्या देखा, ए का बार भी निकाल लिया। अब मुझे ट्रांसपोज करना है, यानी कि ए के बार का डैश। तो डैश करने के लिए जो रो है उसे कॉलम में चेंज कर लेंगे और जो कॉलम है उसे रो में चेंज कर लेंगे। तो देखिए जो हमारी रो है इसे हम कॉलम बना लेंगे माइनस के 2i और ए माइनस आई बी, और इसे हम उधर ले जाएंगे माइनस के ए माइनस के आई बी और ये हो जाएगा आई। ठीक, अब हमने क्या करा, ए के बार का डैश करने पर हमें एक मैट्रिक्स प्राप्त हुई, और मैं क्या जानता हूँ जो ए का बार का डैश करने पर जो मैट्रिक्स प्राप्त हुई किसके बराबर होता है, ए स्टार के बराबर होता है। यानी कि मुझे क्या दिख रहा है, यानी कि ए स्टार बराबर क्या आ गया मेरा, मैट्रिक्स आ गई मेरी ये माइनस के 2i माइनस के ए माइनस आई बी, ए माइनस आई बी और ये आ गई आई, यानी ए स्टार का मान इतना आ गया। मुझे क्या दिख रहा है, यदि मैं इसमें से माइनस कॉमन कर लेता हूं तो मेरा जो माइनस करने के बाद जो मैट्रिक्स प्राप्त होगी वो ए का मान प्राप्त होगा। देखिए ए स्टार बराबर, यदि मैं इसमें से माइनस कॉमन कर लेता हूं, माइनस के 2i में से माइनस कॉमन करूंगा तो हो जाएगा 2i। कॉमन करना तो आता ही होगा, इतनी आसान बात। अब देखिए अगला, माइनस के ए माइनस आई बी, तो ये क्या जाएगा ए प्लस आई बी। जब हम इसमें माइनस की गुणा करेंगे तो माइनस का आई हो जाएगा, और माइनस की प्लस में करेंगे तो माइनस आई भी हो जाएगा गुणा करने के बाद। फिर इसमें से कॉमन करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस के ए प्लस आई बी और ये हो जाएगा माइनस के आई। तो मैंने क्या देखा, जो ये नई मैट्रिक्स प्राप्त हो रही है मुझे वो ए का मान निकल रहा है। तो मैंने क्या करा, ए स्टार बराबर माइनस ऐसी रहने दिया, और जो ये प्राप्त हुई मुझे किसका मान है, ए का मान है, तो मैंने यहाँ ए लिख दिया। तो मुझे क्या दिखा, ए स्टार बराबर माइनस ए के आ रहा है। तो ये क्या कहलाएगी हमारी स्क्यू हार्मिशियन मैट्रिक्स। अब आती है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की बात। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होती है, मान लिया ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होती है, मान लिया आपको कोई मैंने मैट्रिक्स दे दी, ए बराबर कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, आपको कोई मैंने मैट्रिक्स दे दी। यदि मैं इसका ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होती है, यदि ए इंटू ए डैश बराबर आई के आ जाता है तो वो हमारी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कहलाती है। ए यदि ए इंटू ए डैश का मैट्रिक्स जो आएगी हमारी, यदि वो आई के बराबर आती है, इन दोनों की गुणा करने पर जो मैट्रिक्स प्राप्त हो यदि वो आई के बराबर है तो क्या कहलाएगी हमारी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। तो देखते हैं, पहले हम क्या करेंगे, इसका ए का डैश करेंगे क्योंकि मुझे उन दोनों की आपस में गुणा करनी है। जब मैं ए का डैश करूंगा तो रो को कॉलम बना लूंगा, कॉलम को रो। तो कॉस अल्फा क्या हो जाएगा मेरा, कॉस अल्फा साइन अल्फा और माइनस के साइन अल्फा कॉस अल्फा। ठीक, अब इन दोनों की आपस में गुणा कर लेते हैं, ए इंटू ए डैश बराबर, जब इनकी गुणा करेंगे आपस में, यानी कि कॉस अल्फा साइन अल्फा, पहले मैं ए का मान उठा रहा हूँ, साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। ठीक, अब मैं उठाऊंगा ए का डैश का मान, यानी कि कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा और साइन अल्फा कॉस अल्फा। देखिए यही है, नहीं यहाँ पर ये माइनस यहाँ आ जाएगा। ठीक, मैंने ए का डैश का मान भी लिख लिया। अब मैं इन दोनों की आपस में गुणा कर दूंगा। जब मैं आपस में इनकी गुणा करूंगा तो फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम से, फर्स्ट रो की सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करनी तो आती है आपको मैट्रिक्स में, नहीं आती है तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराएंगे तो उसमें आपको बता देंगे, चिंता मत करो। जब फर्स्ट रो की फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम से करेंगे तो कॉस अल्फा ही कॉस अल्फा से करेंगे तो आएगा कॉस स्क्वायर अल्फा। फिर जब हम दो मैट्रिक्स के आपस में गुणा करते हैं तो बीच में प्लस का चिन्ह आता है, तो हम प्लस का चिन्ह लगा देंगे। फिर साइन की साइन से करेंगे तो यह आ जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा। फिर हम फर्स्ट रो की सेकंड कॉलम से करेंगे तो कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, यानी कि मैं पहले ले लेता हूँ माइनस के कॉस अल्फा, जो माइनस का चिन्ह है मैंने पहले लिया क्योंकि मुझे आगे जाकर जैसे काटना है तो काटने में मुझे आसानी हो जाएगी। तो माइनस के कॉस अल्फा साइन अल्फा, फिर इसकी करूंगा तो ये हो जाएगा प्लस के साइन अल्फा और कॉस अल्फा। ठीक, अब मैं इसकी इससे करूंगा तो मेरा भी यही आएगा माइनस के साइन अल्फा कॉस अल्फा। तो मैं पहले माइनस को पहले लेता हूँ, माइनस के साइन अल्फा कॉस अल्फा प्लस, फिर इसकी जो मैट्रिक्स है फिर इस वाली से करेंगे तो आ जाएगा प्लस साइन अल्फा कॉस अल्फा। ठीक, क्योंकि मुझे काटना है, इन दोनों जब कट जाएगी, क्योंकि मुझे लाना किसके बराबर है, आई के बराबर है, क्योंकि ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स मुझे प्रूफ करनी है।
फिर हम इसकी इससे करेंगे, जब करेंगे तो ये माइनस का साइन अल्फा है और माइनस के साइन अल्फा, जब माइनस के साइन अल्फा से माइनस के साइन अल्फा का गुणा करूंगा क्या हो जाएगा, वो साइन स्क्वायर अल्फा, फिर इसकी करूंगा मैं इससे कॉस अल्फा ही कॉस अल्फा, तो क्या हो जाएगा मेरा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा। तो मैंने क्या देखा, ये जो कॉस अल्फा है इसी का पार्ट, मतलब इसी की लाइन का मान है ये इसका। तो मैंने क्या देखा, यदि कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा का मान कितना होता है मेरा 1 होता है, और ये दोनों आपस में कट जाएंगे, ये माइनस का पार्ट है ये प्लस का पार्ट है, ये दोनों कट जाएंगे। ऐसे इसमें माइनस का पार्ट है प्लस का, ये दोनों से कट जाएंगे, और इसका मान कितना आता है मेरा 1, यानी कि इसका कितना हो गया 0 और इसका भी हो गया 0, और साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा की वैल्यू कितनी होती है 1। तो मैंने क्या देखा, ये किसका मान आ रहा है, ये आई के बराबर आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारी जो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स थी वो ठीक बैठी, यानी कि a इंटू ए डैश जब हमने करा आपस में मल्टीप्लाई करी तो वह किसके बराबर आ रहा है, आई के बराबर आ रहा है। तो ये कहलाएगी हमारी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। हालांकि अभी और भी मैट्रिक्स हैं, जैसे है इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स, निलपोटेंट मैट्रिक्स और आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, बहुत है यूनिटरी मैट्रिक्स। तो अब हम इसकी लास्ट था हमारा ये मैट्रिक्स, हम जो करेंगे जो थोड़ी बहुत रह गई है वो आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में करा देंगे, ज्यादा बड़ी नहीं है, सिर्फ 2-3 लाइनों में होंगी, तो वह वीडियो को ज्यादा बढ़ाएंगे नहीं, उसमें आप जब आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कराएंगे यानी विकल्पीय वाले उसमें करा देंगे। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसकी ओर। तो आइए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करते हैं। अब पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है हमारा, ए द स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड यूनिटरी मैट्रिक्स, एक वर्ग आव्यूह कब यूनिटरी मैट्रिक्स होती है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं आपको, तो वो कब होगी, जब ए स्टार ए बराबर होगा ए स्टार के बराबर होगा आई के, जब ये जो होगी ए स्टार ए इजिकल टू ए स्टार बराबर आई के होगा, तब क्या कहलाएगी हमारी यूनिटरी मैट्रिक्स। जो मैं अभी आपको बता रहा था मैट्रिक्स के नाम तो बोले थे, तो उसमें से ये एक मैट्रिक्स है हमारी यूनिटरी मैट्रिक्स। अब अगला क्या हमारा, इसी प्रकार में जो और टाइप के हैं, ऑर्थोगोनल है, निलपोटेंट है, वो इसी प्रकार आपको समझा दूंगा, इसलिए वीडियो ज्यादा बड़ी भी नहीं होगी और आपको समझ में भी आ जाएगा, और आपको मैं एग्जांपल भी दे दूंगा। तो अब अगला, द डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ स्क्यू हार्मिशियन मैट्रिक्स आर, जो स्क्यू हार्मिशियन मैट्रिक्स के डायगोनल होते हैं, डायगोनल के एलिमेंट्स होते हैं, वो कैसे होते हैं। तो ऑप्शन दे रखे हैं, प्योरली इमेजिनरी, ऑल जीरो, सभी जीरो होते हैं, जीरो, और प्योरली इमेजिनरी जीरो, या प्योरली इमेजिनरी होते हैं, या नन ऑफ दीज, एनओटी का मतलब है नन ऑफ दीज। तो मैंने आपको क्या बताया था, स्क्यू हार्मिशियन मैट्रिक्स में जो होते हैं वो या तो प्योर जीरो होंगे, सब एलिमेंट्स जो डायगोनल एलिमेंट्स होंगे या तो वो सब जीरो होंगे या प्योरली इमेजिनरी होंगे। मान लिया ऐसे होंगे, जैसे ये है आपकी स्क्यू हार्मिशियन में, या तो इमेजिनरी होंगे आई ए प्लस आई बी माइनस ए प्लस आई बी या 2i ऐसे, या तो जो ये डायगोनल एलिमेंट्स है या तो पूरे इमेजिनरी होंगे, ये बोलते हैं हम इमेजिनरी, इन नंबरों को इमेजिनरी नंबर, या पूरे जीरो होंगे, यानी कि ये तो इसकी जगह पे फिर क्या होगा जीरो होगा। तो हमारी स्क्यू हार्मिशियन मैट्रिक्स में जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, जीरो या प्योरली इमेजिनरी होते हैं। ठीक, ऐसी पूछ लेता हार्मिशियन मैट्रिक्स में, तो हार्मिशियन मैट्रिक्स में सारे जो एलिमेंट्स होते हैं वो रियल नंबर होते हैं, यानी कि हर्मिशियन मैट्रिक्स में तो होते हैं, तो वो उसमें क्या होंगे, यानी कि कोई हर्मिशियन मैट्रिक्स दे रखी होगी आपको 3i 2i 1, तो इसमें जो होंगे वो डायगोनल एलिमेंट्स के सारे एलिमेंट्स कितने होंगे, वो जीरो, वो होंगे रियल नंबर। और हर्मिशियन मैट्रिक्स में या तो जीरो होंगे या फिर प्योरली इमेजिनरी होंगे, रियल नंबर नहीं होंगे, और हर्मिशियन में रियल नंबर होंगे। अगला है हमारा कंजुगेट मैट्रिक्स ऑफ द मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स दे रखी है आपको, इसका कंजुगेट करवा रहा है। मैंने आपको कंजुगेट में क्या बताया था, जो कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ साइन है उसको चेंज कर दो, फिर जो हमारी नई मैट्रिक्स प्राप्त होगी वो कहलाएगी हमारी कंजुगेट मैट्रिक्स। यदि हम इसका साइन चेंज कर दें, 1 माइनस आई है, ये क्या हो जाएगा 1 प्लस आई, रियल नंबर को नहीं छेड़ना है, जो मैंने आपको बताया था वीडियो में, आई को कर देंगे माइनस के आई और ये हो जाएगा 1 माइनस आई। तो अब हम देख लेंगे कोई सी मैट्रिक्स है इसमें की, देखा हमने 1 प्लस आई ये आ रही है हमारी, यानी कि दूसरा ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अब आता है हमारा चौथा, एनी डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्केलर मैट्रिक्स इफ ईच ऑफ इट्स डायगोनल एलिमेंट, कोई भी डायगोनल मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स कब कहलाई जाती है, जब उसके जो डायगोनल एलिमेंट्स है वो क्या हो, इस जीरो हो। मैंने स्केलर मैट्रिक्स में आपको क्या बताया था,
कोई भी स्केलर मैट्रिक्स जब जब उसके डायगोनल एलिमेंट्स क्या होंगे, समान होंगे। जब जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो कैसे होने चाहिए, एक दूसरे के बराबर होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। तो कोई भी डायगोनल मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स कब कहलाती है, जब उसके डायगोनल मैट्रिक्स क्या हो, इक्वल हो, सब बराबर हो। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, आर इक्वल, ना तो जीरो, ना ही यूनिट और ना ही नन ऑफ दीज। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, आर इक्वल। क्योंकि मैंने आपको बताया था चाहे वो 3x3 की हो, 2x2 की हो, उसके जो डायगोनल एलिमेंट्स होंगे वो आर इक्वल होंगे, यानी कि बराबर होंगे, ना ही शून्य होंगे, ना ही एक दूसरे के मतलब कम बढ़ती होंगे, इक्वल होंगे। ये थी हमारी स्केलर मैट्रिक्स। तो ये थे हमारे कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। कल हम आपको जो है, अभी मैं समझने कि आपको 2-3 क्वेश्चन करा दिए, अब ये खत्म हो गए नहीं, कल जो डे 3 क्लास आएगी उसमें हम सारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन लाएंगे। हमने सारा कंटेंट रेडी कर रखा है, कल के लिए देख लीजिएगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके सारे रेडी हो चुके हैं, कंटेंट आपके लिए तैयार है, तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। जो कल का आपकी डे 3 क्लास आएगी उसमें सारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन करा दिए जाएंगे। फिर जो हम नया टॉपिक चालू करेंगे, जो हमारा अगला टॉपिक है रैंक ऑफ मैट्रिक्स, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो वीडियो पसंद आई हो तो यार वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेलेक्ट कर लें, ताकि जो हमारी अगली वीडियो है, डे 3 क्लास है, पिछली क्लास है, सब आपको चैनल पर प्रोवाइड होती रहें। चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।